किशनगढ़ की दादी माँ। हॉरर स्टोरी। अमन अपनी दादी माँ के घर किशनगढ़ राव आया था। दादी माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी। पति को गुजरे 10 साल हो चुके थे और बच्चे शहर में रहकर अपनी माँ को भूल गए थे। ऐसे में उनकी देखरेख करने वाला कोई नहीं था। जब अमन को पता चला कि दादी माँ बीमार हैं, तो वह किसी को बताए बिना ही गांव चला आया। कमरे में पहुंचा तो दादी माँ बिस्तर पर लेटी दर्द से कराह रही थीं। धुंधली रोशनी में अमन ने कहा, दादी, मैं हूं अमन, माफ कर दो, आने में देर हो गई। अब मैं आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी डॉक्टर लेकर आता हूं। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां पहुंचा। अमन ने कहा, आप देखिए डॉक्टर साहब, मेरी दादी माँ की हालत बहुत खराब है। डॉक्टर मुस्कुराता हुआ अंदर गया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। दादी माँ सिर घुमाकर अंधेरे कोने की ओर देख रही थीं। दादी माँ, कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर ने नब्ज जांची और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो घबराकर पीछे हट गया। अचानक दादी माँ ने सिर घुमाया। उनकी आंखें लाल थीं और होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। डॉक्टर डर के मारे पीछे हटा, फिर तुरंत बैग उठाकर वहां से भाग गया। अमन ने दरवाजे पर रोकने की कोशिश की। क्या हुआ डॉक्टर साहब? मेरी दादी ठीक तो हो जाएंगी ना? लेकिन डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा और भागता चला गया। अमन हैरान था। आखिर ऐसी क्या बात थी जिसने डॉक्टर को इतना डरा दिया? वह अंदर आया। दादी माँ अब भी उसी अंधेरे कोने की तरफ देख रही थीं और बड़बड़ा रही थीं। रात के समय अमन खाना लेकर आया। दादी माँ, मैंने अपने हाथों से आपके लिए खाना बनाया है, चलिए खा लीजिए। दादी माँ चुप रहीं। उनका चेहरा फिर उसी अंधेरे कोने की ओर था। अमन पास गया तो दादी माँ फिर से बड़बड़ाने लगी। फिर जाने को हो, फिर जाने को कहो कि जाने को। अमन डर गया। उसने ऊपर देखा। उस अंधेरे में दो चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वह पीछे हट गया। बेटा, खाना यहीं रख दो, मैं खुद ही खा लूंगी। दादी माँ की धीमी आवाज आई। अमन बिना कुछ बोले खाना रखकर बाहर चला गया और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। रात गहराती गई। अमन छत पर मोबाइल पर बात कर रहा था। गांव में सन्नाटा था। अचानक उसने देखा, एक बूढ़ी औरत कुछ भारी सी चीज घसीट कर ले जा रही थी। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, कुछ वैसी ही जैसी दादी माँ की थी। अमन दौड़ता हुआ नीचे गया। कमरे में पहुंचा। दादी माँ वहां नहीं थी। उनका खाना भी वैसे का वैसा रखा था। वह बाहर भागा। उसे दूर तालाब की ओर वो बूढ़ी औरत जाती दिखी। अमन उसके पीछे पीछे चला गया। तालाब के पार श्मशान घाट तक पहुंचकर वह ठिठक गया। वहां दादी माँ थीं और वे एक मरे हुए जानवर का मांस खा रही थीं। उनके चेहरे और हाथ खून से लथपथ थे। अमन डर के मारे कांप उठा। दादी माँ ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। अमन चीखता हुआ भाग गया। घर लौटा तो देखा, दादी माँ अपने कमरे में थीं, बिल्कुल पहले जैसी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन अमन डॉक्टर के घर गया। वहां पुलिस और भीड़ जमा थी। किसी ने कहा, डॉक्टर साहब अब नहीं रहे। उनकी लाश श्मशान घाट में मिली। किसी जानवर ने उन पर हमला किया था। आधा शरीर खा गया। अमन के पैरों तले जमीन खिसक गई। कल रात उसने जो देखा था, क्या वो सच था? रात को अमन ने दादी माँ के कमरे में ही कुर्सी लगाई और बैठ गया। वो उन्हें देखता रहा। अचानक दादी माँ की आंखें खुलीं। वो फिर उस अंधेरे कोने की तरफ देखने लगीं और बोलीं, उसे छोड़ दो, मेरे पोते को मत लेना, उसे जाने दो। कमरे में सर्द हवा चलने लगी। अमन डर के मारे बाहर भागा। सीधा गांव के तांत्रिक बाबा प्रसाद जी के पास पहुंचा। बाबा, मेरी मदद कीजिए। मेरी दादी मां पर किसी बुरी आत्मा का साया है। बाबा ने आंखें बंद कीं और बोले, मुझे पता है तुम क्यों आए हो। चलो, घर चलो, तुम्हारे सवालों के जवाब वहीं मिलेंगे। घर पहुंचकर अमन ने जो देखा, उसका दिल दहल गया। दादी मां का शरीर काला पड़ चुका था। उनसे बदबू आ रही थी। वे मर चुकी थीं। बाबा बोले, तुम्हारी दादी मां ने मौत के बाद भी जीने की चाहत में काले जादू का सहारा लिया था। उन्होंने एक बुरी आत्मा से सौदा किया था कि वो मरने के बाद भी उन्हें जिंदा रखे। वो आत्मा उनकी देह का इस्तेमाल करने लगी, लोगों को मारकर अपनी प्यास बुझाने के लिए। पर जब उसे तुम्हारी जान लेनी थी,
तो तुम्हारी दादी माँ ने खुद अपनी आत्मा त्याग दी ताकि तुम बच सको। अमन की आंखों से आंसू बह निकले। दादी माँ नहीं थी, पर उन्होंने मरते दम तक अपने पोते की रक्षा की थी। आज भी कहते हैं, किशनगढ़ के उस पुराने घर में रात को एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखती है, जो अंधेरे कोने की तरफ बैठकर धीरे धीरे बड़बड़ाती रहती है,